पहले कथा में कहे थे कि सुखी जीवन के लिए अच्छा घर का होना जरूरी नहीं है। सुखी जीवन के लिए अच्छा घर का होना जरूरी नहीं है। सुखी जीवन के लिए घर के अंदर सोफा सेट होना जरूरी नहीं है। सुखी जीवन के लिए घर के अंदर टीवी होना जरूरी नहीं है। सुखी जीवन के लिए घर के अंदर बहुत सारे ठाठ होना जरूरी नहीं है। सुखी जीवन के लिए घर में सोना, चांदी, हीरा, पन्ना ये सबका होना जरूरी नहीं है। शिव महापुराण की कथा कहती है सुखी जीवन के लिए घर का माहौल अच्छा होना बहुत जरूरी है। सबसे ज्यादा जरूरी है घर का माहौल। सबसे ज्यादा जरूरी है घर की शांति। हम आपसे पूछें, मेरी जो जीजियां बैठी हुई हैं, मेरे जीजा बैठे हुए हैं, मेरी बेटियां, मेरे बेटे, मेरी माताएं, मेरे भाई बैठे हुए हैं, हम आपसे पूछें एक बात, तुम्हारे घर में धन बहुत है, तुम्हारे घर में सोफा सेट भी लगा हुआ है, तुम्हारे घर में संपदा भी बहुत है, तुम्हारे घर में टीवी, फ्रिज सब कुछ है, सारा सुख है, पूरा सुख तुम्हारे घर के अंदर है। दुकान भी अच्छी है, घर भी अच्छा है, 2 मंजिल का, 3 मंजिल का, सब बना। और पति खूब दारू पिए, खूब गाली दे, दिन रात नशे में धुत रहे, तो मेरी जीजियों से पूछना है, ईमानदारी से बोलो वो घर किसी काम का है? जम के तो बोलो जरा। वो सोफा सेट किसी काम का है? वो धन और दौलत किसी काम की है? घर में सोफा सेट है, डाइनिंग सेट है, हीरे का सेट है, सोने का सेट है, चांदी का सेट है, बर्तन का सेट है, और आदमी अपसेट है, तो वो सेट किसी काम का नहीं है महाराज। वो सेट किस काम का? उस सेट की कोई मूलता नहीं, उस सेट की कोई महत्वता नहीं, उस सेट की कोई प्रधानता नहीं। पति नशे में धुत रहे, पति दिन रात नशे में तल्लीन रहे, पति दिन भर नशे में लगा रहे, पति 24 घंटे नशे में डूबा रहे या गलत कार्य करता रहे, तो वो धन किस काम का है? वो संपदा किस काम की है? वो पैसा किस काम का है? उस धन की कोई मूलता नहीं। हमने भिलाई की कथा में एक बात कही थी, श्रीमती कौशल्या देवी सहाय जी यहां पर बैठी हुई हैं। हमने भिलाई की कथा में एक बात कही थी कि भारत की भूमि का कोई ऐसा मुख्यमंत्री नहीं है जिनकी धर्मपत्नी कथा बैठकर सुनती हो। केवल छत्तीसगढ़ शासन के मुख्यमंत्री जी ऐसे हैं जिनकी धर्मपत्नी कथा में बैठती है। और मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद भी देता रहता हूं कि आपको साधुवाद है। और पूरी टीवियां खोलकर देखना, दिन भर कथा आती है, प्रत्येक प्रदेश की आती है, प्रत्येक देश की आती है, पर कहीं पर कोई आपको नहीं मिलेगा। पर शंकर के प्रति जो इनका विश्वास है, दोनों धर्मपत्नी, पति और पत्नी दोनों का, माननीय मुख्यमंत्री जी का भी और माननीय मैडम, जो विश्वास शिव के प्रति है, और दुनिया के लोग अपनी अपनी जगह पर
आप लोग तो अखबार में पढ़े होंगे, आप लोगों ने तो टीवी पर भी देखा होगा कि कई लोगों ने एक लोटे जल पर भी कमेंट्स कर दिया कि एक लोटे जल से क्या होता है। छत्तीसगढ़ का एक एक बच्चा जानता है कि एक लोटे जल से क्या होता है। आप भी अभी चिल्लाकर बोलोगे क्या होता है? सारी समस्या का हल होता है। इसलिए एक लोटा जल चढ़ा चढ़ा के छत्तीसगढ़ वालों ने समस्या ही खत्म कर दी है। छत्तीसगढ़ वालों ने एक लोटा जल चढ़ा चढ़ा के समस्या खत्म कर दी। इसलिए अब लोगों को लग रहा है जगह जगह जाकर कह रहे हैं जल चढ़ाने से क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा। उनको चिल्लाकर कहना चाहिए सारी समस्या का हल लोटा जल। एक लोटा जल चढ़ा इसलिए समस्या पूरी खल्लास, समस्या पूरी समाप्त। भीतर से शिव भक्ति को जागृत करिए, भीतर से शंकर के प्रति भक्ति को जागृत करिए। खेत में काम करो ना, कल पत्र पढ़ा था, पत्र में था वो खेत 1 एकड़ जमीन थी उसकी और खेत में जाकर थोड़ा सा जल छींटता था, शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल चढ़ाता, अपना काम में लग जाता, छोटी सी दुकान करता, धीरे 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 देव। एकदम किसी की फाइल अगर मोटी है ना तो उसको निपटाने में थोड़ा समय लगता है, पर मेरा शंकर को थोड़ा समय लग सकता है तुम्हारे दुख को मिटाने में, तुम्हारी तकलीफ को मिटाने में। डीले कम करो। तुम्हारे दुख को मिटाने में, तुम्हारी तकलीफ को मिटाने में थोड़ा समय लग सकता है, थोड़ा समय लगेगा, पर धीरे 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 वो दुख तुम्हारा, वो तकलीफ तुम्हारी, वो कष्ट तुम्हारा मिट ही जाए। धीरे धीरे वो तकलीफ, वो कष्ट, दुख तुम्हारा समाप्त होते चले जाए। चढ़ाते रहो, शिव के धाम जाते रहो, शंकर के मंदिर जाते रहो, शिव को एक लोटा जल समर्पित करते रहो। क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा, कब मिलेगा, ये वो जान सकता है, उसके सिवाय कोई नहीं जानेगा। वो क्या करेगा, कैसे करेगा, ये